ओम शांति। आज दिनांक 6 फरवरी 2022। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 6 जनवरी 1990। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया होली हंस। बाप दादा ने होली हंस की परिभाषा हम बच्चों को विस्तार रूप में समझाई। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं, साफ स्वच्छ पवित्र आत्माएं। जो आत्माएं मन वचन कर्म संबंध में पवित्र हैं, वे आत्माएं होली हंस हैं। होली हंस अर्थात वे साफ स्वच्छ आत्माएं जिनकी प्रत्यक्षता सफेद हंस के रूप में दिखाई जाती है। हंस सदा मोती चुगता है, पत्थर को छोड़ देता है, दूध पी लेता है, पानी को त्याग देता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों का स्वरूप देखते हैं कि गुणग्राही, निर्माणचित, सर्व आत्माओं के प्रति मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो हम बच्चों को बाबा ने सफेद वस्त्र दिए। सफेद वस्त्र अर्थात ऐसा शरीर जिस पर कोई दाग ना हो, स्वच्छ हो, साफ हो, पवित्र हो, जिसकी निशानी होली हंस दिखाया जाता है। हंस सफेद बताया जाता है। तन मन और दिल से सदा बेदाग, स्वच्छ हंस समान। क्योंकि बाप दादा कहते हैं जो व्यक्ति तन साफ कर लेता है पर मन का बुरा होता है, मन में गंदगी रखता है, दूसरों के प्रति दुर्भावना, घृणा, द्वेष, असत्यता को पालता है, वह व्यक्ति स्वच्छ तन होते हुए भी अस्वच्छ है, उसे पवित्र नहीं माना जाएगा। पवित्र वह है जो मन में सदा भगवान की स्मृति रखे, सदा भगवान की सेवा में मन को लगाए, सदा सर्व आत्माओं के प्रति स्वच्छ पवित्र शुभ भावना रखे। कहावत भी है, सच्चे मन पर साहेब राजी, जिसके लिए बाबा ने हमें मन मना भाव का मंत्र दिया। संपूर्ण पवित्रता को बाप दादा 4 बातों से देखते हैं: तन, मन, दिल और संबंध। तन, मन, दिल और संबंध, चारों बातों में जो स्वच्छ हैं, साफ हैं, पवित्र हैं, वही होली हंस हैं। तो तन की शुद्धता अर्थात तन सदा हमें यह स्मृति रखकर स्वच्छ पवित्र रखना चाहिए कि हम एक आत्मा निराकार हैं, हम देवीय आत्मा हैं, पूज्य आत्मा हैं, स्वच्छ पवित्र आत्मा हैं। तो हम आत्माओं का जो मंदिर है, वह मंदिर ऐसा साफ स्वच्छ हो, स्वच्छ खान पान हो, स्वच्छ रहन सहन हो, स्वच्छ जीवन हो। तो ऐसे जब हम देखते हैं कि कोई मूर्ति जितनी श्रेष्ठ होती है, वह उस मूर्ति को रखने के लिए मंदिर भी श्रेष्ठ बनाया जाता है। तो यह तन जो है वह हमारी आत्मा का मंदिर है। और जब हमें यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्राप्त होता है तो हम आत्माएं उस देवीय आत्मा से भी उच्च श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वे तो सोने के समान होते हैं, पर हम आत्माएं सोने के समान इस जीवन में बनते हैं। तो हमें बाबा श्रेणी देते, तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य हो, तुम हीरे के समान हो, तुम हीरे की मूर्ति हो।
तुम्हें सदा बेदाग रहना है। तो जब अंदर की मूर्ति साफ स्वच्छ पवित्र होगी तो ही उसका मंदिर साफ स्वच्छ पवित्र रह सकता है। क्योंकि संकल्प, बोल, फिर कर्म। सबसे पहले हमारे मन में संकल्प आता है, फिर हमारे बोल द्वारा वह प्रकट होता है और हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म में आता है। तो सर्वप्रथम सूक्ष्म बात, हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं वे साफ स्वच्छ पवित्र हों। कहते भी हैं जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसे फिर कर्म। तो हम आत्माओं को बाबा यहीं संगम युग पर एडॉप्ट करते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में हम मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता से फिर देवता बनते हैं। तो जो यह चढ़ने वाली सीढ़ी है, जो ज्ञान धारण करने का जीवन है, वह ब्राह्मण जीवन है। तो इस ब्राह्मण जीवन को हमें स्वच्छ, साफ, पवित्र, होली हंस के समान बनाने के लिए बाबा ने 4 बातों पर अटेंशन रखने का श्रीमत दिया। बाबा बोले तन, मन, दिल और संबंध में पवित्रता रखो, जिसके लिए बाबा ने विस्तार में बताया। तन की स्वच्छता अर्थात इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से साफ स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होगी उतना ही मंदिर श्रेष्ठ होगा। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो, साधारण नहीं हो। ब्राह्मण आत्माएं कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि आगे जाकर सोने तुल्य देवी देवता बनती हैं। यह ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य है। इसमें पालना करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, हमें बच्चा बनाते हैं। हमारे बाप टीचर सदगुरु बनकर हमें ज्ञान देते हैं। योग के द्वारा हमें पवित्र पावन बनाते हैं, जिसके लिए बाबा कहते मन की स्वच्छता। मन की स्वच्छता पवित्रता के लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया, मन मना भाव। सदा मन को एक बाप में लगा कर रखो। साफ स्वच्छ पवित्रता धारण करने के लिए मन को व्यर्थ से मुक्त एक बाप पर एकाग्र रखना है। तो यही परसेंटेज बार बार हमें चेक करना है कि हम कितनी देर बाबा की सेवा में, बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। तो जिस प्रकार बाबा ने तन को मंदिर बताया, तन की स्वच्छता के लिए नष्टो मोहा मन मना भाव का मंत्र दिया, तो ऐसे तन में जो मूर्ति विराजमान है उस मूर्ति के संकल्प साफ, स्वच्छ, पवित्र, शुभ भावना से संपन्न हो। क्योंकि बाबा हमें इसी मरजीवा जन्म में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते कि तुम बच्चों के तन, मन, दिल और संबंध चारों में स्वच्छता पवित्रता होनी चाहिए। दिल की स्वच्छता, इसको भी बाबा ने हमें समझाया है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की शुद्धता, स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता, पवित्रता।
अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हैं तो उसे सच्ची सेवा नहीं कहा जाएगा। तो सेवा सदा स्वयं के धर्म समझना है कि मुझे इसी कर्म के लिए यह जीवन मिला है, मुझे यह कर्म ही करना है। उसमें कोई स्वार्थ ना हो, फल की इच्छा ना हो, तो ही सच्ची सेवा, सच्ची दिल मानी जाएगी। क्योंकि बाबा का कार्य समझकर हम करेंगे तो हमारे मन में एक ड्यूटी, एक समय की स्मृति रहेगी कि इस समय योग लगा रहे हैं, इतने समय योग लगा रहे हैं, इतने समय ज्ञान मुरली सुन रहे हैं और सुनकर ड्यूटी खत्म। नहीं, इस मरजीवा जन्म में हमें यही स्मृति रखना है कि यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन है। तो दिल भी साफ, स्वच्छ, पवित्र, कहावत भी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जिनका दिल सच्चा होता है उनकी मुराद पूरी हो जाती है। तो ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार सेवा भाव के हों, सच्चे दिल वाले हों, कभी भी स्वार्थ ना आए। स्वयं के धर्म को समझना है, स्वयं के कर्म को समझना है, यही हमारे स्वच्छता और पवित्रता का आधार है। संबंध की स्वच्छता के लिए बाबा दादा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है, चेक कर लो। क्योंकि संतुष्ट जब तुम देख सकते हो, तुम्हारा संबंध 3 प्रकार की आत्माओं से होता है। एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा आए हुए जिज्ञासु और तीसरा लौकिक परिवार। तो तीनों ही संबंध में जब आप आते हो और तीनों ही संबंध से आप संतुष्टता अनुभव करते हो और जो आपके संबंध संपर्क में आया वह भी संतुष्टता अनुभव करे, हल्का रहे, तो यह समझो कि % सही है। यदि 1% भी असंतुष्टता होती है, भारीपन होता है, बोझ महसूस होता है, तो वह पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो सदा खुद को साफ, स्वच्छ, पवित्र रखना है, खुश रहना है, हर्षित मुख रहकर सभी को हर्षित मुख बनाने की सेवा करना है। सभी को बोझ मुक्त, हल्का, हमारे द्वारा किसी पर कोई बोझ ना चढ़े, यह स्मृति सदा रखना है। तो सच्चा सुखी जीवन बनाने के लिए बाबा ने संबंध संपर्क में संतुष्टता की अनुभूति करो, यह श्रीमत दी। क्योंकि कोई बोझ रहेगा तो खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता का मतलब ही संतुष्टता है। यही संबंध की सफाई और सच्चाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो पीठो नच, सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो होली हंस में बाबा ने 4 विशेषता बताई, तन की, मन की, दिल की, संबंध की, पवित्रता, स्वच्छता। यही होली हंस बनने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।